जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 2 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 फेब के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। जस्ट अ मिनट। बिजनेस एंड जॉब वर्गोस की 2 फेब के दिन, वर्गोस की हेल्थ 2 फेब के दिन एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 फेब के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है या तो स्टक हो सकते हैं या आप स्टक हैं। फाइनेंशियल कंडीशन या तो इनकी आपसे कम है या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, या तो काफ़ी डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के, मतलब आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, या ये अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। इनके पास, इनको लगता है जैसे ये आपसे हर एंगल से कम है। इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है, बट ऐसा है नहीं कि इनके पास कुछ हो ही ना। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, सारे साइन हो गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11, 10, 14, 5, 3। ये सारे नंबर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहले ही कार्ड जस्टिस का आ चुका है, तो या तो कोई पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है या वो जस्टिस चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में, या तो उनको लग रहा है कि उनके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है एंड अब वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। या तो आपसे हो सकता है कि आपकी तरफ से काफ़ी कुछ गलत हुआ है, या आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, या तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आप इनके लवर भी हो सकते हैं, बट हर हालत में इनको लग रहा है कि तीनों कंडीशन हो सकती हैं। या तो इनको जस्टिस चाहिए, या ये आपको जस्टिस देंगे, या ये आपके लिए कोई कोर्ट मैरिज, मतलब कि सेकंड मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की। ओके, तो आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सबसे बड़ी बात ये कि बातें करना आसान होता है, सोचना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सोच तो रहे हैं कि आपको जस्टिस दे दें, लेकिन कैसे दें, ये चीज़ में इनकी हालत पंचर हो रही है। इनको लग रहा है कि कैसे, मतलब जस्टिस ये हो सकते हैं, लिप्रा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये गलत नहीं करते हैं किसी के साथ, एंड इनको अब फील हो रहा है जैसे आपके साथ बहुत गलत हो गया। किसी के साथ सही करते करते आपके साथ गलत कर डाला, ये भी हो जाता है। गलत हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कुछ आपके साथ गलत करें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी दूसरे को आपने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि सामने वाला बिल्कुल ही, मतलब सारे कप उसके खाली रह गए। तो ये चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं आपसे, एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मतलब वही बात है, रीडिंग बिल्कुल ऐसी निकली है जैसे चाहते बहुत कुछ है लेकिन किया कभी कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, लॉयल्टी सारी आपके लिए है लेकिन निभाई किसी और के साथ, या शायद किसी के साथ नहीं। तो वही चीज़ है कि या तो इन्होंने आपसे फाइट कर ली है, इसकी माफ़ी चाहते हैं, या आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो गया है, इसकी माफ़ी चाहते हैं, प्रपोज भी करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, सारी चीज़ें वही निकल रही हैं। एक तो किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा लेज़ी कार्ड होता है, जितना ज़्यादा लॉयल होता है उतना ही ज़्यादा लेज़ी भी होता है। तो दिक्कत इनकी ये है कि ये ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं, सोचते बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब उनको एक्शन करने का टाइम आता है तो ये बिल्कुल ही, इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। ये आ जाते हैं किंग से निकल करके सीधे ये पेज की एनर्जी में आ जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। ओके, इस तरह की एनर्जी है इनकी। ओके,
मूवी बहुत देखते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि इनकी सारी एक्टिविटीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी देखने वालों की तरह है, कि जब मूवी देखते हैं तो ये उसमें किसी सीन को देख के हीरो बनना चाहते हैं, हीरो वाली बातें करते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया मैं भी यही करूँगा। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसको एक कर देते हैं। जब तक मूवी देखते हैं तब तक खुश रहते हैं, फिर जब रियल लाइफ में आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही टफ है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। यस, देखिए घर से कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना है, क्योंकि अगर आप लोग घर में कोई काम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। अब घर में कोई कुछ भी अच्छा हुआ या कुछ भी बहसबाजी हो गई, कुछ भी फाइट हो गई, तो आप उसका असर पूरा ले लेते हैं अपने ऊपर, एंड उसका असर आपके काम पे दिखता है। या फैमिली में 4 लोग आ गए तो आप बैठ के अपने बातें कर रहे हैं, आपका सारा टाइम उसी में निकल गया। तो यहाँ पर आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। सीधी सीधी चीज़ यही है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। अगर आप घर से भी कोई काम करते हैं तो ये सब सब चीज़ें अच्छी हैं, आप चाहे घर से करिए चाहे जहाँ से करिए, लेकिन आप अपने काम के टाइम पर सिर्फ काम को ही टाइम दीजिए। ओके, उस वक्त आप किसी चक्कर में ना पड़िए, तब तो आप बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज़ बैलेंस बिगड़ गया तो एक्सीडेंट ही होता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे अपनी हेल्थ के मामले में काफ़ी गड़बड़ दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। बैलेंस का कार्ड इसी वजह से आया है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। क्लियर कट बात यही है। आप लग रहा है कि ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने घर के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ओके, आपका पर्पस काफ़ी बड़ा हो सकता है, आप किसी डिवाइन पर्पस के लिए चूज़ किए गए हो सकते हैं। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी अवेकेंड दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं। लेकिन शायद आप लोग इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, आप लोग अपनी मस्ती में जी रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इतनी इमेच्योरिटी से काम नहीं करना है। ओके, हालांकि इमेच्योरिटी तो आ ही जाती है कभी कभी सब में। इतना परफेक्ट हो जाएंगे तो सब लोग भगवान बन जाएंगे। थोड़े बहुत इम्परफेक्शन अच्छा है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, जिस वजह से ये आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, लेकिन ये डर जाते हैं कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा हीरो बनकर ये आपकी ज़िंदगी में आ गए आपको जस्टिस देने के लिए, लेकिन आप किसी और के बहकावे में आ गए एंड आप ही ने इनको बाहर कर दिया, आप ही ने इनको गेट आउट कर दिया, तो इनका क्या होगा। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। जब जब ये सोचते हैं आपको जस्टिस देंगे, कोई थर्ड पर्सन है जो जेलस है आप लोगों की लव लाइफ से, वो आकर के इनको कुछ ना कुछ पढ़ा देता है एंड ये फिर से चेंज हो जाते हैं, इनकी फिर से ईगो में आ जाते हैं, फिर से इनको लगता है कि मुझे क्या पड़ी है। ओके, तो इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है गारंटेड, एंड थर्ड पार्टी ही सारा कांड कर रही है। यस, आपके पार्टनर की ये जो इमेच्योर एनर्जी है इसके पीछे थर्ड पार्टी रीज़न है। आपके पार्टनर का कोई पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है जिसको कोई थर्ड पार्टी इनको याद दिला देती है कि तुम्हें याद है कि तुमने पहले जब ऐसा किया था तो तुम्हारी क्या हालत हुई थी, वही हालत फिर से चाहते हो। इस तरह की चीज़ें करके इनको मैनिपुलेट किया जाता है एंड इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। यस, ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। ये चाहते तो हैं आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, लेकिन या अगर ये फ्रेंड हैं तो भी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है इसी वजह से, क्योंकि कोई इनको इनका पास्ट का ट्रॉमा याद दिला देता है एंड पास्ट का ट्रॉमा इनका काफ़ी भयंकर था, काफ़ी ज़्यादा ये ब्रोकन है उस चक्कर में, जिसकी वजह से वो पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसको जेलसी है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। देखिए, लव तो इनका बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 24 कैरेट वाला गोल्ड है। लेकिन दिक्कत यही है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो इनकी इसी
सिधापे का फ़ायदा उठाता है। इसी पॉइंट पे जैसे कहते हैं कि सबसे कमज़ोर नस को दबा दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से इनकी नस दबा दी जाती है एंड ये फिर से डर जाते हैं, फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपको अप्रोच करने की। तो लव बहुत है आपके लिए, आपको किसी एंजल की तरह देखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सारे पेन, सारे दुख दर्द ले लेना चाहते हैं एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है कि चाहे इनकी एज कुछ भी हो, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हों, चाहे इनके बच्चे भी हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो ये खुद टीनेजर बन जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाइनेस इनके अंदर हो सकती है। यस, आपसे लव बहुत करते हैं क्योंकि चाहे थर्ड पर्सन इनको कितना भी भड़काए, लेकिन इनका लव आपके लिए कम होने का नाम नहीं लेता है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहता है एंड ये आपको बिल्कुल इतना प्योर मानते हैं कि ये जो है, यस, ये जब आपके सामने आते हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते हैं, मतलब बहुत कम एज की तरह इनको इनका ये बिहेव करने, इनको लगता है जैसे टीन एज का लव है कोई। ओके, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग ही करना चाहते हैं। इनका मन करता है कि सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के, सारे दुख दर्द भूल भाल के, मतलब एक बिल्कुल मस्त सी शुरुआत की जाए आपके साथ। लेकिन वही बात है, जब रियलिटी में आते हैं तो इनको लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है एंड ये सोच करके इनका दिल टूट जाता है। यस, तो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप भी देना चाहते हैं, आपको अपना परफेक्ट मैरिज पार्टनर मानते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। बट वही चीज़ है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इनको लगता है कि इनके पास शायद आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ चाहते हैं। ओके, देने के लिए कुछ नहीं है एंड इन्होंने हो सकता है आपका बहुत इंतज़ार किया है या तो आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है। इनका कभी कभी मन करता है कि आपको लेके दूर भाग जाएं, यस, आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये इस रिलेशनशिप में बहुत हार्डवर्क करना चाहते हैं, या तो अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन मुझे लगता है कि मुझे एक पॉज लेने की ज़रूरत है। यस, प्रपोजल आ चुका है। देखिए 27 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड, ये अपने आप निकला है, मैंने निकाला नहीं है। तो प्रपोजल आ रहा है आपके पास, बी हैप्पी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।